कि किसानों से 50-50 रुपये प्रति बैग के तुलवाई के नाम पे लिए जा रहे हैं। हालांकि 10 रुपये तक या 7 साढ़े 7 रुपये तक जो है वो प्रति बैग होना चाहिए। तो उस पर क्या जो है वो किसानों को जो है वो रियायत दिलवाई जाएगी? अगर 3 किलो ज़्यादा तोली जाती है, 50 रुपये प्रति बैग के अगर ज़्यादा लिए जाते हैं, तो किसान को तो 500 रुपये वैसे ही कम दाम मिल रहे हैं उसके। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौटाला में, और चौटाला की अनाज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पे आपको बता दूं कि हरियाणा के नव निर्वाचित मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल जो है वो आज यहां पे पहुंचे हुए हैं। यहां पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, इस तरफ देखिएगा कि आदित्य देवीलाल जो है वो मंडी के अंदर जो है वो दौरा कर रहे हैं और किसानों को आने वाली समस्याओं से जो है वो रूबरू हो रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से किसानों को समस्याएं आती है, किस प्रकार की दिक्कतें मंडी के अंदर आ रही हैं और किसान उनको क्या क्या समस्याएं नोट करवाते हैं, उन पे आगे किस प्रकार का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो तमाम बातें जो है वो आज डिस्कस करेंगे आदित्य देवीलाल से। क्योंकि लगातार किसानों को मंडी के अंदर जो है वो क्या कुछ फोकस रहेगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है वो आदित्य देवीलाल से करते हैं। चलिए, आदित्य देवीलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो इनसे कुछ जो है चर्चा करते हैं कि किसानों को किस तरह से दिक्कत आ रही है। जो दिक्कतें आ रही है उन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वो मंडियों का निरीक्षण जो है वो आदित्य देवीलाल कर रहे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब, आपका भी। आदित्य जी, 2 दिन हो गए, कल भी आपने एलनाबाद और खारिया मंडी का दौरा किया था, आज आप चौटाला में हैं और 4-5 मंडियों का दौरा और करेंगे। तो कल की अगर बात करें तो मुख्यतः किसानों को समस्याएं क्या आ रही है मंडी? देखिए, वैसे मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मेरा ये लक्ष्य है कि मैं हर मंडी में जाऊं, किसान की और व्यापारी दोनों की समस्याएं हैं उनकी सुन के, उनके समस्याओं के तत्काल क्या हल निकल सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई पॉलिसी मैटर है तो उसके परचेज़ के बाद हम उन चीज़ों पे बैठेंगे, क्योंकि मेरी एक आदत भी है और मुझे शौक़ भी है कि मैं ज़मीनी स्तर पे जाके काम करता हूँ टेक्निकल तौर पे। और व्यापारी और किसान का पीढ़ियों का मेल है, हार्ड और मास दोनों अलग नहीं हो सकते। इसी तरीके से व्यापारी और किसान कभी ज़िंदगी में अलग नहीं हो सकता। मतलब, और मैं इससे भी बड़ी बात करूँ कि हमारे परिवारों में जब शादियाँ होती थी तो हम जिन से जुड़े हुए थे, जिन आड़तियों से, उन्हें हम भात तक का न्योता देते थे। तो वो जब भात में आते थे तो ये समझो कि वो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हैं, और इसी रिश्ते को हम और मजबूती देने का काम करेंगे। आदित्य जी, समस्याओं की बात करें तो इससे पहले भी पीढ़ियों से समस्याएं चलती आ रही हैं। अनाज मंडी के अंदर अगर बात करें तो पीने के पानी की सुविधा नहीं है, और धूप से बचने के लिए सुविधा नहीं है, किसान को रात को रुकने की सुविधा नहीं है। तमाम असुविधाओं से किसानों को 2-4 होना पड़ता है। अब आपसे उम्मीदें हैं किसानों को, किसानों ने कुछ मांगे रखी भी हैं, तो उनका समाधान किस तरीके से? देखिए, अभी तक जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, ये 3 इनकी कैटेगरी है। एक तो इनका मंडी जो प्रॉपर मेन है, उसके बाद इनका सब यार्ड आता है, एक आता है परचेज सेंटर। मेरा ये मानना है कि हमें इसको और ज़्यादा क्लासिफाई करनी चाहिए कि जो सब परचेज सेंटर्स हैं उन पे आवक ज़्यादा है, जिन परचेज सेंटर पे आवक ज़्यादा है उनको सुविधा लेके आएँ, क्योंकि जितना आवक हो रहा है उतने ही किसान उन मंडियों में आ रहे हैं। जब किसान उन मंडियों में आ रहे हैं तो उन्हें सुविधा मिले। मैं आज मेरे गाँव में खड़ा हूँ, चौटाला गाँव में, और मुझे खुद इस बात की मतलब हैरानी है कि हमारे गांव की मंडी तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, शेड वगैरह बन जाने चाहिए थे, लेकिन अब परमात्मा ने हो सकता है मुझे मौका इसलिए दिया हो कि भाई अपने गांव की सेवा कर। तो मैं आज अपने गांव की मंडी देखने आया हूं, तो मेरे सारे परिवार के लोग हैं और मैं ये इनको भरोसा दिला रहा हूँ, अगली परचेज से पहले मैं जो हालात हैं वो उनको फौरी तौर पर सारे बदलूँगा और सब चीज़ें हम व्यवस्थित लाएँगे। मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है किसान का और व्यापारी का है, ना तो हम किसान को नाराज़ होने देंगे ना व्यापारी को होने देंगे। और हरियाणा, ये दोनों जब राज़ी रहेंगे तो इकॉनमी और स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, हरियाणा खुशहाल होगा। चौटाला गांव की अगर बात करें तो वीवीआईपी से भी ऊपर की श्रेणी में अगर रखा जाए तो चौटाला गांव आता है। यहाँ से 4-5 एमएलए हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की दशा जब चौटाला गांव में आकर के देखते हैं तो कुछ हैरानी सी होती है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, जिम्मेवार किसको मानते हैं?
देखिए मैं किसी को बुरा कहूँ, किसी के बारे में कुछ बात कहूँ, मेरा ऐसा मैं सोचता हूँ मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो जिम्मेवारी मेरे को मिली है ना, इसको मैं निभा के दिखाऊँगा। मेरे गांव के लोग हमेशा ही मेरे सिर पे हाथ रखते आए हैं और मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने दी है और किसानों से संबंधित महकमा है, व्यापारी से संबंधित है। तो मैं ये ताना बाना दोबारा जोड़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा काम करेंगे, लोगों की सुविधाएं बढ़े। किसान बैठे हैं, आज धूप है, ट्रॉली में सो रहा है, कोई रात को डेयरी के पास सो रहा है, तो ये दिखते ना आए। तो मेरा तो ये लक्ष्य यही रहेगा। और हमारी सरकार का भी सबसे बड़ी बात कह देता हूँ कि ये सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो किसानों के लिए किया है। अभी बरसात आई थी, फसलें ख़राब हुई, फसल बीमा मुआवजा क्लेम अभी तक लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किसानों को बांटा जा चुका है। आज तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। नहरों के संबंधित नहरें बन रही हैं। अभी हमारी खालों पे आ रहा है, खाल घर घर किसान को खाल मिले, हर खेत को खाल मिले, ऐसी व्यवस्था और सरकार एक नीति बनाने जा रही है। खालों की प्रमोशन होगी तो किसान तक पानी पहुंचेगा, उसकी फसल बढ़ेगी, आमदन बढ़ेगी। और अब तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मंडियों में सुधार बहुत ज़रूरी है। मेरा इलाका किन्नू का है, वकील साहब कह रहे थे किन्नू के बारे में सोचना है, तो निश्चित तौर पे ये मंडियों का जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मैं सिट्रस पे काम करूँगा और हमारे सिट्रस मंडी यहाँ हम बनाएं और यहाँ से दिल्ली या बाहर विदेश में डायरेक्ट माल जाए, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। और मुझे यकीन है, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं काम करने का आदी हूँ, तो मैं अपने इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, करूँगा। अभी आपने मुआवजा का और बीमा क्लेम का जिक्र किया। बीमा क्लेम के बारे में नो डाउट, बीमा क्लेम जो है वो सिरसा जिला को पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिला है। लेकिन मुआवजा की अगर बात करें तो 2020 का जो मुआवजा था 258 करोड़ रुपए बनाया था, उससे 61 करोड़ कर दिया, वो भी अभी तक पूरा नहीं आ पाया है। किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि वो मुआवजा तो हमें कम से कम दे दिया जाए। मैं ये मानता हूँ जाखड़ साहब, जब आपने चैनल शुरू किया था ना, तो मेरी लड़ाई को आपने बड़ी बारीकी से देखा है और मैंने हर लड़ाई जब भी लड़ी है तो आपने उसको कवर किया है। और भगवान की बड़ाई नहीं मारता, मैंने कोई चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ा, किसी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा, जो हाथ में लिया उसको पूरा करके छोड़ा है। तो इस पे भी मैं संज्ञान लूँगा कि जो 20 में हुआ था उसके अंदर क्या कमी रहेगी, क्या नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ 20 में मेरी एक कमी रह गई थी। मैं इलेक्शन हार गया था, मैं घर बैठ गया था। मैं यहाँ गौर कौन करो कि ये जीते डे जगह संभालेगा, मन के ठाबे मेरू ही ज़्यादा सुत्या है। तो मेरी गलती ये रहेगी कि मैंने ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने 20 के अंदर मेरा मन टूटा हुआ था, मैंने गौर नहीं की और उसके कारण शायद मेरे इलाके के लोगों को नुकसान हो गया। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि जो मेरे पार्ट की जो चीज़ है वो मुझे करनी चाहिए। तो अभी मन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो टूटा हुआ दिल था उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया दोबारा? अब तो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। ठीक, आदित्य जी 2-3 सवाल और रह गए हैं मेरे, जो कि किसानों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे एक चर्चा सुनने में आती है कि किसानों से 50-50 रुपये प्रति बैग के तुलवाई के नाम पे लिए जा रहे हैं। हालांकि 10 रुपये तक या 7-7.5 रुपये तक जो है वो प्रति बैग होना चाहिए। तो उस पर क्या जो है वो किसानों को जो है वो रियायत दिलवाई जाएगी? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जाखड़ साहब। सबसे पहला कि जो किसान अपनी फसल को पोर्टल पे चढ़ाता है तो वो एक महकमा डील कर रहा है। फिर दूसरा संबंधित महकमा मेरे पास है, हम मंडियां डील करते हैं, कितने यार्ड्स, मंडी सब यार्ड्स या ये चीज़ें हों। फिर उसके बाद फूड सप्लाई परचेज़ करता है, एफर्ट परचेज़ करता है। मतलब कई डिपार्टमेंट्स हैं जो सब लोग मिल के अपने अपने पार्ट पे जो उनको जिम्मेवारी है वो निभाते हैं और ये गेहूँ है और जो भी फसलें हैं वो उठाते हैं। मैं इतना आज आपको कह रहा हूँ कि तालमेल जो है वो अगर सही बैठे तो किसान और व्यापारी दोनों खुशहाल हों। अब मिड इसके अंदर मंडी के चलते के अंदर मुझे ये चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली, मैं आगे से ये ज़रूर इंश्योर कर लूँगा कि हम 1 महीना पहले सारी एजेंसी तालमेल कर लें ताकि व्यापारी को, किसान को दिक्कत ना आए। और जो ये आप कह रहे हो कहीं 50 रुपये या कुछ लिया जा रहा है, इसके अंदर भी ठीक सिस्टम हो जाए भाई, ये जो अननेसेसरली चार्ज है या जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। ये इंश्योर अभी जो चल रहा है वो चलता रहेगा? सामने नहीं, अभी मेरे सामने 1-2 इश्यूज़ आए हैं तो मैं इस पे अभी मैंने सेक्रेटरी को कहा है, अभी देखो अगर ऐसी कोई बात है तो उसको तुरंत ठीक करो। दूसरी चीज़, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ये तुलाई सोसाइटी को दी जाती है और सोसाइटी के जो लोगों को दी जाती है वो इस कंडीशन पे कि आपने तोल लिया और वो सोसाइटी वाले रास्ते में भाग जाते हैं।
भागने के बाद ये व्यापारी जितने भी हैं ये अपनी ही लेबर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आड़तिया इनसे, किसान इनसे जुड़ा हुआ है, ताकि उसको बेचारे को परेशानी ना आए। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि अगली बारी मंडियों में जो भी तुलाई वाले आएँ उन पे कुछ ऐसी पाबंदी कंडीशंस होगी वो बीच में छोड़ के ना भागे। जब वो बीच में छोड़ के भागते हैं तो लोड व्यापारी पे भी आ जाता है। व्यापारी अपनी लेबर देता है और किसान को सहूलियत देने का काम करता है। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें ऐसी गलत होती हैं उसको ठीक करके और सिस्टम ठीक बने, ये मैं अगली दफ़ा ध्यान करूंगा इस चीज़ का। अभी आप कालांवाली मंडी में भी जाएंगे, इसके बाद डबवाली भी है, कालांवाली भी है, हाबूबशहर भी है। कालांवाली मंडी के स्पेशली मैं जिक्र करूंगा। 2-3 दिन पहले जो है वो साहिल कुमार नाम से कोई फर्म थी, उसमें जो है वो 3 किलो 4 किलो जो है वो प्रति बैग सरसों जो है वो ज़्यादा तोली जा रही थी। तो इस पर भी कुछ संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि अगर 3 किलो ज़्यादा तोली जाती है, 50 रुपये प्रति बैग के अगर ज़्यादा लिए जाते हैं तो किसान को तो 500 रुपये वैसे ही कम दाम मिल रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आज जा रहा हूँ, पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, एक्शन भी उनके खिलाफ कराऊंगा, सख्त कार्रवाई। किसी किसान को हम लुटने नहीं देंगे। आने वाले समय की अगर बात करें तो आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि अभी जो फिलहाल जो दुविधाएं आ रही है, ये कब तक जो है वो किसानों की समस्या? देखिए, एक चीज़ है कि ये जिस तरीके से रोज़ चीज़ें बढ़ती हैं तो समस्याएं या नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें ये नहीं है कि मैं कह दूं सारी समस्याएं तो कल ही दूर हो जाएंगी। हो सकता है कल को और कोई चीज़ें आ जाएं, धीरे धीरे हमें भी सीखने को मिलता है और जो हमारी सामने चीज़ें आती हैं उसी से हम डील कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है और हमारी आंख से दूर है या समझ से दूर है, उसको हम डील नहीं कर पाते। अब जो समस्याएँ हैं, जो मैं घूम रहा हूँ मंडियों में, मैं खुद अपने आँखों से देख रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी दूर करने का काम करूँगा। अभी 2 राजनीतिक सवाल जो है वो जरूर करना चाहूँगा मैं। एक तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कुछ दिन पहले बयान आया था, कोई नौकरियों को लेकर के किसी ने सवाल किया था, तो उस पर कहा था कि एक तो जो नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वाले जेल काट करके आए हैं, दूसरे की तैयारी है। उसके बाद आज एक नई चर्चा सुनने को मिली है, चर्चा के अखबार में भी खबर आई हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और जो है वो SIT गठित करती है। देखिए, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती और ना खर्ची ना पर्ची। बहुत से असूल भाजपा के हैं, उन असूलों पे चल रही है और मैं ये मानता हूँ उस असूल से आम लोगों को फ़ायदा है। अभी जो ये पोर्टल की व्यवस्था है, मान लो ये पर्चियाँ आम किसान को ये कहा जाए कि जाके पर्ची देनी है, तो एक खिड़की में 10,000 किसान खड़ा होगा। अब 10,000 किसान को पर्ची काटने वाला भी तंग और खड़े रहेंगे तो कितना समय लगेगा। तो सरकार ने कई ऐसी सहूलतें दी हैं। देखो, इसमें हो सकता है आज कोई भाई हैं जिनको चलाना ना आए, पर ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हुआ है। आज कोई भी चीज़ हो, लाइन में नहीं लगना पड़ता और जब चीज़ों पे लाइन लगती है ना, वहाँ भ्रष्टाचार आता है। तो सरकार ने एक काम तो ये बहुत बढ़िया किया कि वो पोर्टल सिस्टम चलाया, मोबाइल पे ही है, हर एक के हाथ में मोबाइल है और ज़्यादातर अब लोगों को पता भी लग गया और लोग उस पर आ भी रहे हैं और लोग सहूलियत भी ले रहे हैं। दूसरा, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो रहे हैं और न्यायालय जो है वो ना हमारे हाथ में है ना मनोहर लाल जी के हाथ में। न्यायालय अपने पार्ट पे जो काम कर रहा है वो देखेगा। तो मनोहर लाल जी का एक बयान और भी आया था कि एक जज है, उसके दिमाग में कुछ है, उसको सही करना पड़ेगा। देखिए, कई दफ़ा बात समझाने का एक तरीका होता है। अब उस तरीके को कौन किस एंगल में ले, वो एक अलग हर एक आदमी की अपनी वो है। मनोहर लाल जी ने जो बात रखी है वो अपने एक तरीके से रखी कि कई दफ़ा कुछ अच्छे लोगों में भी कुछ बुरी चीज़ होती है, तो वो ये अपना उनका एक बात कहने का तरीका था। उसमें उसको अदरवाइज़ लेना तो मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है कि भाजपा का जज्बा के साथ गठबंधन जो है वो विवशता है। क्या कुछ कहेंगे, आपको लगता है कि विवशता है? देखिए, पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर ये फैसले राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। जो फैसला राष्ट्रीय स्तर पे होगा वो सबको मानना पड़ता है और स्टेट बॉडी से भी पूछा जाता है। तो ये कोर टीम की बातें हैं, इसमें मेरा तो कोई इंटरफेरेंस है नहीं। सिरसा में आपने देखा होगा या हरियाणा में आपने देखा होगा, व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है कि मजबूरी थी, अदरवाइज ना करते। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। कई दफ़ा ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि सरकार को फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन जनता बड़ी जागरूक है। गलत और सही को जनता समझ लेती है। अगर मैं ठीक हूँ और आप गलत हो तो जनता गलत आदमी को टाइम आने पे सबक सिखाती है। अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा चल रही है, परिवर्तन को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है परिवर्तन हो पाएगा?
देखिए वो हर आदमी अपनी अपनी मेहनत करता है, अब उसमें देखते हैं जनता क्या सोचती है। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, ये रह गया था, मंडी में उठान को लेकर के किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, कभी ढेर लग जाते हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है, वो व्यापारियों का हो या किसानों का हो, गेहूं हो या सरसों हो, वो खराब हो जाती है। तो मंडियों में उठान की व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक किया? देखिए हमने जो टेंडर्स हैं वो अलग डिपार्टमेंट करता है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि कई दफ़ा एक मंडी के साथ 6 महकमे जुड़े होते हैं, हर एक महकमे का अलग अलग रोल है, और जब 6 महकमे इकट्ठे रहते हैं तो मंडी ठीक चलती है। थोड़ी बहुत कहीं कमी आती है तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। कोशिश करेंगे हम अगली बारी इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करने की, उठान के साथ उठान प्रॉपर हो। दूसरा, मंडियों में भी कैटेगरी करेंगे, पहले कैटेगरी नहीं थी, अब करेंगे। जो परचेज सेंटर्स हैं या सब यार्ड्स हैं उनमें जितनी आवक आ रही है उस हिसाब से सुविधा मिले। मेरे गांव का सब यार्ड है और मेरे गांव में गेहूं ज़्यादा आती है तो सुविधा नहीं है, तो उनमें सुविधा हो, दिक्कत ना आए किसानों को। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ऐसे में आदित्य देवीलाल से तमाम मुद्दों पे, तमाम विषयों पे जो है वो चर्चा की गई। मंडी के अंदर किसानों को आने वाली समस्याओं के बारे में आदित्य देवीलाल का कहना है कि अभी हाल ही में उन्होंने पदभार जो है वो संभाला है। ऐसे में अगर चलती मंडी के बीच में अगर कुछ चेंज करेंगे तो किसानों को और व्यापारियों को, आड़तियों को दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में कोशिश किया जाएगा कि उनमें कुछ थोड़ा सुधार जो है वो कर दिया जाए। जिस प्रकार से गेहूं के उठान में जो हर साल जो दिक्कत आती है, वो गेहूं के उठान में दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। अगर कोई ठेकेदार लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात आदित्य देवीलाल के द्वारा कही गई है। और इसके अलावा जो मंडियों के अंदर किसानों से 50-50 रुपए प्रति बैग के तुलवाई के लिए जा रहे हैं, उन पे भी आदित्य देवीलाल का कहना है कि वो संज्ञान लेंगे और किसानों को आने वाली तमाम समस्याओं से जो है वो निजात दिलवाने का काम करेंगे। अब ऐसे में कालांवाली मंडी में जो किसानों के साथ जो सरेआम लूट हो रही थी, उस बारे में जब आदित्य देवीलाल से जानने का प्रयास किया तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इसके बाद कालांवाली मंडी का भी दौरा करेंगे और वहां पर जाकर के जांचेंगे। अगर वाकई में इस तरह की घटना हुई तो वो खुद जो है वो FIR दर्ज करवा करके उस पर कड़ा संज्ञान लेने का काम करेंगे। मंडियों के अगर व्यवस्थाओं की बात करें, मंडियों के अंदर सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाओं को लेकर के आदित्य देवीलाल का कहना है कि आने वाली मंडी जो होगी, आने वाले समय के अंदर अगले साल तक जो है वो तमाम सुविधाएं जो है वो मंडियों के अंदर पूरी करवा दी जाएंगी। अब ऐसे में जिस प्रकार से आदित्य देवीलाल को चुनाव से ठीक 1-1.25 साल पहले जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसको देख करके लगभग अंदाजा यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य देवीलाल पे एक बार फिर से दांव खेल सकती है और डबवाली से चुनावी प्रत्याशी भी आदित्य देवीलाल हो सकते हैं। कयास अभी तक यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आदित्य देवीलाल अपनी जिम्मेवारियों का किस प्रकार से काम करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को किस प्रकार से निर्वहन करते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आदित्य देवीलाल के इरादे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।